हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हाइड्रोजीन, तो अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजीन लेते हैं N2H4 प्लस I2, तो दैट गिव्स यू N2 प्लस HI. This is gas 1, this is gas 2, MnOOH2. Now again this will oxidize Cl minus to Cl2. गैलीना प्लस O3, तो ये ना गैलीना को ऑक्सीडाइज कर देता है PbSO4 में, और खुद O3 किस में रिड्यूस हो, किस में चेंज हो जाता है, O2 में चेंज हो जाता है ना। तो ये O2 एक बाय प्रोडक्ट रहता ही है, और O3 BPS को PbSO4 में चेंज कर देता है, खुद O2 एक बाय प्रोडक्ट आता है। तो गैस 4 हाइड्रोलिसिस CH2, और इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे मोल्टन का, तो आपका जो H माइनस है ये बनाएगा H2 प्लस 2E, 2H माइनस H2 प्लस 2E. तो दिस इज गैस 5 H2. Water gas preparation C plus H2O, CO plus H2, gas 5 and gas 6. तो आइडेंटिफाई ऑल द गैसेस, तो आपने गैसेस आइडेंटिफाई कर दिए हैं। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। इनका सम कर देंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द गैसेस फ्रॉम 1 to 6 आ जाएगा। Let us move on to the next question. Given silicone molecule where N is 25 is prepared by hydrolysis, है ना, and condensation of methyl substituted chlorosilanes. तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इसके अंदर N50 लेते हो, नहीं N कितना है 25, 25 में सिलिकॉन के कितने हो गए 50 हो गए, 50 हो गए, मतलब ये वाली जो यूनिट ली होगी ना, ये CH3 Cl और Cl, ये वाली जो यूनिट है आपने कितनी ली होगी, आपने इसके अंदर इतनी ली होगी 25 50 50, तो यही हो गया 51 52, ये टोटल हो गया। अच्छा, डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन्स रिक्वायर्ड, तो ये तो 50 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर ऑफ ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन्स रिक्वायर्ड, तो ये चेन टर्मिनेट करने के लिए होगा कि जब आपने SI Me Me OH OH फिर SI Me Me OH, ऐसे करके आपने हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या निकल जाएगा वाटर, और आपको मिलेगा SI Me Me O SI Me Me O, ऐसे करके, और लास्ट में आपने जो डाल दिया वो क्या डाल दिया OH SI Me Me, तो ये है ना आपका चेन टर्मिनेट कर देगा। तो ऐसे दो यूनिट चाहिए, पहली और दूसरी यूनिट। तो क्लोरोसिलेन्स रिक्वायर्ड इज 2 HCl फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये 50 है, इससे HCl कितना निकलेगा 100 निकलेगा, और ये 2 हैं, इससे HCl निकलेगा 2 यूनिट, एक HCl यहाँ से और एक HCl यहाँ से, तो HCl के कितने यूनिट्स आ जाएंगे 2। तो टोटल HCl यूनिट अगर आपसे पूछे, टोटल HCl यूनिट्स कितना हो जाएगा 102। लास्ट है फाइंड SiOSi इन द गिवन मॉलिक्यूल। तो SiOSi N 25 है, तो अगर आप इसी को रिपीटिंग यूनिट मान लेते हो, इस वाले पार्ट को भी रिपीटिंग मान लेते हो, तो 25 के अंदर आपके पास कितने SiOSi आ गए 50, 50 तो यही आ गया, और एक ये जो आपका छूटा था, तो 50 प्लस 1 51। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे आ गए। आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक सारी ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होती है, O2 पैरामैग्नेटिक होती है क्योंकि इसके अंदर पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 होता है। ओजोन इज डायमैग्नेटिक बट O3 minus is odd electron species, so it is again paramagnetic. O2 minus, O2 minus is again odd electron species, so it is again paramagnetic. Cl2 minus is again odd electron species, it is paramagnetic. NO2 plus is diamagnetic, कोई दिक्कत नहीं है। ClO2 is again paramagnetic. ClO2 minus is diamagnetic क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसको। S2 is paramagnetic like O2. S2 is paramagnetic like O2. B2H6 is diamagnetic. N2O4 is diamagnetic, क्यों? NO2 के डायमराइजेशन से, अगर आप NO2 को डायमराइज कर दें
तो आपको क्या मिल जाएगा N2O4, और इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है ना, ये हो जाएगा. सो अगेन इट इज diamagnetic. N2O is diamagnetic. NO is paramagnetic because it is odd electron. P4 is diamagnetic, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होते हैं. Xenon is diamagnetic, सारे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हैं. तो कौन कौन से डायमैग्नेटिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. तो आपके 7 स्पीशीज हैं विच आर पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस वन. नेक्स्ट, an impure white solid sample contains calcium chloride CaCl2 है, calcium hypochlorite CoCl2 है, CaOH2 है, and some water of crystallization. तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है क्या? हाँ +1 है, क्योंकि कैल्शियम इसमें CoCl2 में ये -1 में होता है और ये +1 में होता है, तो दिस इज ट्रू. हैव क्लोरीन विद ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाँ दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्रोड्यूस रेड कलर ऑन बंसन बर्नर फ्लेम. तो अगर तुम्हें याद हो तो मतलब ये एक्चुअली फ्लेम टेस्ट की बात कर रहा है. BEMG-CA ब्रिक रेड है ना. BEMG तो फ्लेम टेस्ट देते नहीं, CSRBA ये नहीं देते. तो आपके पास कैल्शियम का हाँ रेड कलर मिल जाएगा ऑन बंसन बर्नर फ्लेम. सही है, फ्लेम टेस्ट. तो ऑक्सीजन एनायन ऑफ गिवन सॉल्ट प्रोड्यूसेस, सही बात है. अगर आप OCl माइनस को डिस्प्रपोर्शनेट कराते हो तो ये बनाता है ClO3 माइनस और Cl माइनस. दिस इज ट्रू. प्रोड्यूसेस I2 व्हेन रिएक्ट विद Ki. हाँ तो ये है ना, ये Ki CaOCl2 प्लस I माइनस क्या बनाता है I2 प्लस Cl माइनस. ये बात ठीक है. इन मॉइस्ट एयर प्रोड्यूसेस पंजेंट स्मेलिंग गैस. हाँ CaOCl2 प्लस वाटर क्या बना लेता है CaOH2 प्लस Cl2. हाँ सही है, पंजेंट स्मेलिंग गैस Cl2. इट कैन डीकलराइज मॉइस्ट लिटमस पेपर. सही बात है, इट एक्चुअली अच्छी चीज़ है ये. इट कैन ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये है ना CoCl2, ये ऑक्सीजन जो इसको ब्लीच कर देता है. इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. हाँ नेक्स्ट है ना, इट इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ द ऑक्सी एसिड हुज एनायन इज प्रेजेंट. तो ऑक्सी एसिड कौन सा है बेटा? HOCl. इसका एनहाइड्राइड होगा Cl2O. तो ClO2 नहीं है, Cl2 होगा. तो 8 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आई होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट कह रहा है कि ये रेयर वेयर है. अच्छा, तो इसका है ना रिपीटिंग यूनिट देखो, ये इसका रिपीटिंग यूनिट है. इसको पकड़ो. इसमें सिलिकॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सिलिकॉन 6 हो गए. ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ऑक्सीजन 13 है क्या इसमें? वापस देख लेता हूँ. एक, ये शेड है ना, इसको एक गिन रहा हूँ, आधा आधा कर दो. ये आधा और ये आधा, एक, ये आधा, ये आधा, 2. अब ये सारे पूरे पूरे हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सही 617. और इस पे जो माइनस है कितना है देखो आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. अब इसको कौन बैलेंस कर रहा है? Ca+6, तो Ca+2 के 6 यूनिट और OH माइनस के 2 यूनिट. तो मतलब ये आपका होगा 12 - 2 10. हाँ तो यही बैठेगा. तो इस पे -10 का चार्ज है, इससे ये इसने और इसने बैलेंस कर दिया है. तो ऐसा ही 6 और 17 23 हो जाएगा फाइनल आंसर. आई होप यू आर गेटिंग इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन. बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.